तो जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। शिखर धवन वर्सेस संजू सैमसन। देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस के फ्रंट पर बात करोगे, अगर आपको एक फेयर अर्ली प्रेडिक्शन चाहिए तो आपको पता है ज्यादा कंपोजिशन आपकी ड्रीम 11 टीम, माई 11 सर्कल टीम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप फैंटेसी क्रिकेट को खेलते हैं, फैंटेसी क्रिकेट की जितनी भी लीग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो भैया उसमें आपको पता है ज्यादा कंपोजिशन आपको संजू सैमसन साहब इनकी टीम से होनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में है राजस्थान की टीम। डेफिनेटली एक हार जरूर मिलती है, बट द थिंग इज की ये टीम कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है। तो अपफ्रंट अगर कहा जाए तो ये टीम हॉट फेवरेट्स होगी इस मुकाबले के लिए। वही बात करोगे पंजाब की तो दे कैन सरप्राइज यू, वो आपको चौंका सकते हैं और कह सकते हैं कि इनके पास जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, वो सरप्राइजिंग प्लेयर्स हैं कि भैया वो आपको ऑन अ गिवन डे आपको पूरी तरीके से सरप्राइज कर सकते हैं। पंट कॉल्स आपकी पंजाब से हो सकती हैं, सेफ कॉल्स आपकी राजस्थान से हो सकती हैं। बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, आप तीनों एस्पेक्ट्स की बात करोगे तो अब आ जाते हैं जी इस वीडियो में क्या कुछ है। सबसे पहले आपको इस मैच के लिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंडीशंस जानना। पिच रिपोर्ट में हम आपको वही बताएंगे जो पिछले 3-4 मैचेस की जो स्कोरिंग रही है, स्कोरिंग पैटर्न रहा है, किस तरीके से बैटर्स या बॉलर्स किनको ज्यादा एडवांटेज है वो आपको बताएंगे। आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको अपनी टीम कंपोज करनी है। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, लाइकली 11 की चर्चा करेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं खिलाड़ी। अब हम देखेंगे भी रीसेंट फॉर्म की भी बात करेंगे और कुछ आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो कि प्रेडिक्शन में भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता एज इट इज कि भैया ये खिलाड़ी इतने रन बनाएगा, बटलर 50 करेंगे, शिखर धवन के 54 रन आएंगे। यू कांट प्रेडिक्ट दैट, आप उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हम कुछ चीजों पर चर्चा यहां पर करते हैं, फैक्ट्स की, स्टैट्स की, और तब जाकर एक फाइनली ड्रीम 11 टीम आपके लिए हम वहां पर बनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हम आपको बताते हैं कि भाई मुल्लानपुर स्टेडियम में किस तरीके से पिछले 4 मैचेस में स्कोरिंग रही है, और आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि भैया मैं अपनी टीम में बॉलर्स को ज्यादा पिक करूं, बैटिंग हैवी अपना टीम बनाऊं, या फिर हम मैं बॉलर्स में भी स्पेसिफिक होकर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के ऊपर दम वहां पर अब कह सकते हैं दारोमदार होगा, या किन की तरफ मैं अपनी बेट लगा सकता हूं। अब देखिए ये मुकाबला हुआ सनराइजर्स वर्सेस पंजाब। सनराइजर्स 182 रन बनाती है, पंजाब महज 2 रन से वहां पर चूक जाती है। लेकिन एक चीज जो यहां पर है देखने को मिल रही है, 15 विकेटें गिरती हैं और 15 की 15 फास्ट बॉलर्स को मिली है। यू वुड रेयरली से, माफी चाहूंगा, यू वुड रियरली सी दिस कि भैया एक मैच में सारी विकेटें, एक T20 गेम में सारी की सारी विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली है। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन इफेक्ट आपको बता रहा है, ये आंकड़ा आपको बता रहा है मुल्लानपुर स्टेडियम में आप फास्ट बॉलर्स पर दाव लगा सकते हो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर भी। चर्चा करेंगे कौन कौन आपकी टीम में हो सकते हैं। डीसी पंजाब में कौन क्या कुछ रहा है। टोटल विकेटें 15 यहां पर गिरती है, 8 फास्ट बॉलर्स को, यहां पर भी फास्ट बॉलर्स का एडवांटेज। 174 बनाए डीसी ने, पंजाब ने वहां पर आखिरी ओवर में चेज डाउन कर दिया टोटल। दिल्ली वर्सेस विदर्भा। अब हम आ जाते हैं इस मैच से स्टार ग्रेड ट्रॉफी में, क्योंकि यहां पर ज्यादा आईपीएल के मैचेस का सैंपल साइज नहीं है। 176, 128 दिल्ली ने कंफर्टेबली यहां पर मुकाबला जीत लिया। यहां पर भी मुल्लानपुर स्टेडियम में ट्रेडिशनली यहां पर भैया पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद है, आप फास्ट बॉलर्स पर दाव लगाइएगा। पंजाब के पास भी क्वालिटी है, रबाड़ा, अर्शदीप है, और उधर आप बात करोगे राजस्थान, वहां पर ट्रेंट बोल्ट है, आवेश है, लेट्स सी नांद्रे बर्गर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन कुलदीप सेन उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी थी पिछले गेम में। तो लेट्स सी कौन कौन से खिलाड़ी आपकी टीम में हो सकते हैं। मुंबई वर्सेस बड़ौदा, 148 मुंबई की टीम वहां पर टोटल पोस्ट करती है, बड़ौदा 149 चेज डाउन कर देती है। टोटल विकेट्स 15 गिरती हैं, 5 विकेट स्पिनर्स, 7 विकेट फास्ट बॉलर्स। हर मैच में पैटर्न क्या रहा है, फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हैवीली वहां पर फेवर करती है विकेट रादर देन स्पिनर्स, तो आप फास्ट बॉलर्स कॉम्पोजिशन को, इसलिए स्टैट्स और आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इट इज अ डिसेंट स्कोरिंग विकेट। अगर आईपीएल में देखा जाए 170-80 पार टोटल यहां लग रहा है, तो 170-80 वाली गेम फिर से हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान की तो और ज्यादा भागड़ बल्लेबाजी लग रही है। ग्राउंड स्टैट्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर सीधा टीम पर आएंगे। टोटल मैचेस 25 हुए हैं इस मैदान पर, 16 जो है वो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने जीते हैं, जो चेस कर रही है टीम वो 9 बार। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो बैटिंग फर्स्ट करती है टीम उसको एक स्लाइड एडवांटेज यहां पर हो जाती है। आंकड़े वही दिखा रहे हैं, 157 का एवरेज स्कोर है, 238 पर 2 हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर यहां पर टीम 53 रन पर बंडल आउट हो चुकी है। 150 पार
150 से नीचे 13 बार आउट हुई है टीमें। 150 से 179 के बीच 10 और 190 पार के 2 टोटल्स हैं। स्पेशल स्ट्रैटेजी क्या है? ओवरऑल जो टोटल विकेट्स गिरती है उसमें 60% फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं। बैटिंग विकेट इट इज यूजुअल बैटिंग विकेट 175 180 वाला टोटल इस गेम में भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान बैट करेगी तो मे बी वो बार और ज्यादा ऊपर पुश हो जाए। ये 190 वाला जो टोटल के 2 है इसमें शायद एक और लिस्ट में बढ़ जाए, 191 वहां पर हो सकता है। बट दीज आर ऑल T20 डोमेस्टिक स्टैट्स। ये T20 डोमेस्टिक स्टैट्स का हिसाब, तो अगर आप आईपीएल से हटाकर भी देखोगे तो ये यहां पर ओवरऑल इस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आ जाते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, क्या हो सकती है आपकी 11। हमने जैसे सबसे जो अतरंगी अपने लिए आप कह सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए जो पॉइंट अपनाए हैं, रियान पराग कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं राजस्थान के लिए। पंजाब की तरफ से देखा जाए तो शशांक ने भाई जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंसेस दिए हैं। वैसे तो ये ऐसा है कि भैया अब शशांक की 2 पारी अच्छी आ गई है तो एवरीवन विल बी डिड कि यार ड्रीम 11 में इसको ही अपना कप्तान वाइस कप्तान बना दूं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जो इतने लोअर डाउन दी ऑर्डर नीचे बैटिंग कर रहे हैं उनका कंसिस्टेंटली स्कोर करना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस कम होते हैं। तो अब यू माइट से कि उस तरीके से शायद परफॉर्मेंस ना है। सैम करन इस टीम से एक कैप्टन वाइस कैप्टन की बड़ी जबरदस्त कॉल होती है क्योंकि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशली मुल्लानपुर स्टेडियम में फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस है, वो भी सैम करन है। और ये एक अच्छे खासे अगर इनको प्रमोट किया जाता है नंबर 4 पर, ऊपर आकर भी अच्छी जबरदस्त वो बैटिंग कर सकते हैं। सैम करन कैन बी अ वेरी सेफ कॉल। सिमिलरली शिखर धवन एज कंसिस्टेंट एज यू कैन गेट। जितने कंसिस्टेंट आपको खिलाड़ी आईपीएल में देखने को मिले हैं उस श्रेणी में शिखर धवन आपको आएंगे। स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा मसला इनके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन भैया ड्रीम 11 पे आपको जीतना तो कोई आंकड़े नहीं, कोई ये नहीं पूछेगा कि 50 पर 60 बनाए 50 पर 70 बनाए, बीट 50 पर 50 बनाए। आपके लिए वो 50 रन इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मतलब आपको जो उनका टीम चुननी है अपने वर्ल्ड कप के लिए। जॉनी बेयरस्टो है, प्रभसिमरन सिंह आपके लिए ग्रैंड लीग में एक हो सकता है वाइस कैप्टन का कंटेंडर, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं जिन खिलाड़ियों पर उतनी नजरें नहीं रहती है और ग्रैंड लीग में आपको भैया उन्हीं खिलाड़ियों पर दांव लगाना होता है अगर आपको एक बड़ा इनाम जीतना होता है। सेफ टीम शिखर धवन, सैम करन कैप्टन वाइस कैप्टन किसी भी वे में आप पुट कर सकते हो। अगर आपको लगता है अर्शदीप रबाड़ा भैया फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करती है विकेट, फास्ट बॉलर से विकेट लेते हैं। अर्शदीप रबाड़ा में से भी जैसे हमने बुमराह का जलवा देखा वानखेड़े में, तो भैया अर्शदीप और रबाड़ा भी वो कमाल करके दे सकते हैं। आप ये कॉम्बिनेशन भी चला सकते हो, शिखर अर्शदीप या सैम करन अर्शदीप, शिखर रबाड़ा या फिर सैम करन कगिसो रबाड़ा। एक ऑलराउंडर प्लस एक फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। जितेश शर्मा, सिकंदर रजा आपके लिए और हो सकते हैं। सिकंदर रजा पर आप दाव लगाना चाहें, लिविंगस्टन का पता नहीं इंजरी का मसला है क्या है, लेकिन लेट्स सी सिकंदर रजा पर भी आप ग्रैंड लीग में एक दाव खेल सकते हो वाइस कैप्टन वाला। ऑलराउंडर एबिलिटी इनके पास, ऑलराउंड एबिलिटी इनके पास भी है। हरप्रीत बरार की तरफ में इसलिए नहीं गया क्योंकि स्पिनर्स को उतनी मदद है नहीं और ज्यादा क्वालिटी स्पिनर्स आपके पास इस टीम में आने वाले हैं, जो कि अब हम चर्चा करेंगे। चलिए जी, जॉर्ज बटलर यहां पर है, यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, शिवरन हेटमायर है, रियान पराग है। रियान पराग ने भाई धमाल मचाया हुआ है इस साल आईपीएल में और जबरदस्त परफॉर्मेंस जो स्मैट में उन्होंने किया था उसको ही यहां पर कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं। रवि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, नांद्रे बर्गर एंड आवेश खान। प्लस मुझे लगा कि भैया कुलदीप सेन, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी थी राजस्थान की तरफ से, बड़ी जबरदस्त खेल फेंका था पिछले गेम में। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से विनिंग कॉज में नहीं आ पाया, लेकिन अगर मैं बात करूं जॉर्ज बटलर को ये विकेट रास आ सकती है। यशस्वी जायसवाल की एक बड़ी पारी ड्यू है, यशस्वी जायसवाल पर आज आप कप्तान वाला लगा सकते हैं दाव। आई नो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हुए हैं, लेकिन इतना बढ़िया बल्लेबाज है, ये लगातार फ्लॉप नहीं हो सकता। यशस्वी जायसवाल एंड यू माइट से रियान पराग, जॉर्ज बटलर, रियान पराग, वेरी सेफ कॉल, बहुत सेफ कॉल आपके लिए हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के 2 टीमों पिक करोगे, एक में आप थोड़ा सा सेफ चले जाओ और एक में बिल्कुल ही पंट टीम जिसमें बहुत ही अतरंगी कॉम्बिनेशन हो, जैसे प्रभसिमरन की मैंने बात करी, प्रभसिमरन हो गए और एक आप शशांक, मतलब आप ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जिसे बहुत रेयरली लोग पिक करें। सेफ टीम जब आप हेड टू हेड में जाते हो तो वहां आपको सेफ ही पिक करना पड़ेगा। बटलर, जायसवाल, सैमसन की फॉर्म अच्छी लगी थी तो ये चीज है, ये भी आपको रखना होगा कि भैया आपको लगता है इन तीनों में से किसको मैं छोड़ूं। क्या आपको लगता है यशस्वी का एक और फेलियर आएगा? क्या आपको लगता है बटलर एक और, भाई बटलर स्कोर करते हैं तो बड़ा ही स्कोर करते हैं, 70, 80, 100 भी कर देते हैं बहुत उनके शतक में आईपीएल में। तो अगले उन्होंने वही वाली पारी खेल दी जो उन्होंने अगेंस्ट आरसीबी वाला मैच में करी थी परफॉर्मेंस। तो बटलर आपके लिए एक सेफ कॉल हो सकते हैं कैप्टन के। तो दिस माइट बी अ केस
उसके अलावा अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है, यूजी चहल है, नांद्रे बर्गर, आवेश खान। ट्रेंट बोल्ट पर आप जा सकते हैं, वाइस कैप्टन कैप्टन वाला रोल, एक फास्ट बॉलर, क्वालिटी फास्ट बॉलर, अप फ्रंट की गेम खत्म कर देते हैं। नांद्रे बर्गर आपकी ग्रैंड लीग में हो सकता है, अगर ये बंदा, हम कभी कभार देखते हैं कि भैया आपका इंपैक्ट प्लेयर में आ रहा है, तो नांद्रे बर्गर आपके लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पर दे सकता है। तो यही लगा मुझे, यशस्वी जायसवाल मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी पारी उनकी तरफ से आ रही है, होपफुली आज आ जाए, मतलब इस मुकाबले में आ जाए और इस मैच में आप जबरदस्त इनाम जीते, मैं तो यही उम्मीद जताऊंगा। तो मेरे लिए स्पेशली यही है, यशस्वी जायसवाल की तरफ से एक जबरदस्त पारी आ रही है, दिस इज व्हाट आई फील, एंड उनकी तरफ से अगर अच्छी पारी आ जाएगी तो आप अच्छे खासे इनाम जीत जाओगे। उसी वजह से इस बार हमने ये स्लाइटली पंट हो गया, माइंड यू उनकी फॉर्म जैसी लगी हुई है, तो ये हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हेड टू हेड का, और आप इसको एक कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में भी चला सकते हो, उसमें मैं शिक्कीबाजी को बाहर करूंगा। यशस्वी जायसवाल, सैम करन can be a very good pick for you. यशस्वी जायसवाल, ट्रेंट बोल्ट एज वाइस कैप्टन, ये आपके लिए कुछ कॉम्बिनेशन हेड टू हेड के मैंने बता दिए हैं। जायसवाल एक स्पेशल स्ट्रेटेजी, जायसवाल के लिए मुझे लगता है कि एक स्पेशल हमारी तरफ से प्रेडिक्शन, एक इनकी तरफ से 50 प्लस का स्कोर आ रहा है। माइट बी केस, देखिए प्रेडिक्शंस की बात होती है, बट यू सेंस समटाइम्स, तो मैं अपनी क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट से कह रहा हूं कि उनकी तरफ से एक बड़ी पारी आने वाली है। बाकी बटलर है, बेस्टो है, धवन है, जायसवाल, शशांक को इस टीम में रखा गया है, पराग है, सैम करन, बोल्ट, यूजी, अर्शदीप एंड रबाडा, वेरी गुड टीम। अगर आपको कुछ इसमें पंट खेलना है अलग से तो कुलदीप सेन को भी आप इस टीम में डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार चलिए अर्शदीप का उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो लेट्स सी कुलदीप सेन को वहां पर बना दे। कुलदीप सेन अगर खेलते हैं, एज एन इंपैक्ट प्लेयर आते हैं, टीम में होते हैं, तो आप उन पर कैप्टन, आप उन पर वाइस कैप्टन लगा दीजिए ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में। ग्रैंड लीग में तो यही चलेगा भाई, शशांक हो गए आपके, लेटर सपोज मैं बेस्टो को बाहर करता हूं, प्रभसिमरन को अपनी टीम में रखता हूं, ये बड़ा कॉल है, एक क्वालिटी प्लेयर को हटाना। अच्छा, मैं धवन बाजी को बाहर कर रहा हूं, ये ग्रैंड लीग का एक बहुत बड़ा कॉल है, क्योंकि 90% लोग धवन बाजी को अपनी टीम में रखेंगे शिक्केबाजी को। तो शिक्केबाजी अगर टीम में नहीं होंगे तो एक होता है, आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन उस रिस्क में भी बड़ा प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाएगा अगर आपके चुने हुए खिलाड़ी ने, लेट अस सपोज मैं शिक्केबाजी की जगह प्रभसिमरन को पिक कर रहा हूं, प्रभसिमरन मेरा क्लिक कर गया, 40-50 की पारी खेली गया, तो वो मुझे बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट एडवांटेज दे देगा। तो यही टीमें होती है जो ग्रैंड लीग में आपको बनानी पड़ती है। ग्रैंड लीग में हजारों लाखों लोग खेल रहे हैं, तो भैया उसमें आपको कुछ अतरंगी चुनना पड़ेगा। आप शशांक पर दोबारा वाइस कैप्टन वाला दाव लगा दो, ये ग्रैंड लीग की कॉल है। बॉलिंग अगर मैं जाऊं, कुलदीप सिंह, जैसे मैंने कहा पिछले मैच की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। रियान पराग अब सेफ कॉल होते जा रहे हैं, रियान पराग कोई पंट कॉल नहीं रहा, सब इनको बना रहे होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप रियान पराग को लगता है कि यार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, मैं रियान पराग को बाहर कर रहा हूं उस मैच से, ये ग्रैंड लीग का कॉल है। सेफ टीम में आपके रियान पराग होंगे, दो टीम बनाते हो ना, एक जो हेड टू हेड है, लेकिन अगर आप पंट कॉल खेल रहे हो तो रियान पराग को बाहर कर दो ग्रैंड लीग से, क्योंकि बहुत रन कर लिए भाई इस मैच में, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप शिक्केबाजी और रियान पराग को बाहर करते हो, शिक्केबाजी की जगह मैं यहां प्रभसिमरन को डाल रहा हूं, ये आपकी ग्रैंड लीग की टीम है, माइंड यू, सेफ टीम में हमने रखा है, वाइस कप्तान भी बनाया यहां पर। तो ये चीजें होते हैं जो ग्रैंड लीग में आपको प्राइसेस, इसलिए मल्टीपल टीम्स बनाना आपके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ग्रैंड लीग में भी एक आपको तर्क होता है ना, एक लॉजिक के साथ आप अपनी टीम पिक करते हो, तो उस वजह से हम आपको कह रहे हैं दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड कॉल फॉर यू, ये आपको बहुत ज्यादा इनाम जिता सकता है। अच्छा, पराग की जगह मैं किसको पिक करूं, ये आप बताइए। पराग की जगह आपको सिकंदर रजा, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 2 विकेट ली, 30-40 रन कर दिए, आपका भैया काम कर देंगे वो। सिकंदर रजा कैन बी अ गुड पिक फॉर यू। पराग, धवन बाहर इन ग्रैंड लीग 2 टीम, GL2 मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ग्रैंड लीग 2 टीम की यहां पर बात हो रही है। ग्रैंड लीग की दूसरी टीम से आप एक स्टार प्लेयर को बाहर कर दिया हमने, इनफॉर्म रियान पराग को बाहर कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन ऐसे ही रिस्क आपको बहुत बड़े इनाम जिताते हैं, और ये मेरी टीम है, इसलिए ये टीम्स, ये कॉम्बिनेशंस हम आपको बताते हैं ताकि आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस पता चले और आप बड़े इनाम जीते। एक और स्मॉल लीग की टीम आपको बता देते हैं, स्मॉल लीग में कौन हो सकता है, एक सेफ और एक पंट कॉल। चलिए मैं जाता हूं, क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए एक सेफ में, चलिए बटलर को कप्तान बनाते हैं और वाइस कैप्टन आपके ट्रेंट बोल्ट, ये आपका एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है जिसमें कंपैरेटिवली ग्रैंड लीग से काफी कम लोग खेलते हैं, तो उसमें एक सेफ जा रहे हैं, एक पंट कॉल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। यही भाई पूरा फैंटेसी क्रिकेट का पूरा फंडा है, यही आपके फंडे क्लियर होने चाहिए जो हमने आपको इस वीडियो में बताए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए भाई, सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझाइए, क्या कुछ आप अपना सकते हैं। ग्रैंड लीग के एक कॉम्बिनेशन में शिक्केबाजी, पराग, बेस्टो जैसे खिलाड़ी को भी आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में ग्रैंड प्राइसेस जीतने, तो भैया कुछ बड़ा ही वहां पर
आपको पंट खेलना होगा, बड़ा गैम्बल खेलना होगा। और वैसे गैम्बल यार 1-2 रुपए में आपको टीम बनाने को मिलती है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करिए, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू महज आप 1 रुपए में भी टीम बना सकते हैं। 2-2 टीमें यार, इसलिए आपको 2-2 कॉम्बिनेशन बताते हैं ताकि आप जीते। आज का ये ग्रैंड पंट आपको बताया, 2 स्टार खिलाड़ियों को बाहर करना है। लेट्स सी कैसी किस्मत जागती है आप लोगों की, मैं भी यही कोशिश करूंगा। फिलहाल लेता हूं इजाजत।